बिल बुक किसी भी व्यापार व्यवसाय में यूज होने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका प्रयोग व्यापार व्यवसाय में किए गए लेन देन के रिकॉर्ड को याद रखने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल बुक जिनमें सामान्यतः कस्टमर को बेचे गए सामान, उसकी मात्रा, उसकी कीमत व कुल राशि लिखी होती है। जी हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केवल 5 स्टेप की सहायता से एमएस वर्ड पर बिल बुक तैयार करना और साथ ही प्रिंट करना। यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एमएस वर्ड पर बिल बुक बनाना अच्छे से सीख सके। तो चलिए इस वीडियो शुरू करें। चलिए गाइस, सबसे पहले आप एमएस वर्ड पर डबल क्लिक कर उसे ओपन कर लेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस प्रकार का एमएस वर्ड पर बिल बुक तैयार करना, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बहुत आसान शब्दों में। तो चलिए स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, न्यू पेज लाएं और पेज सेटअप करना। जी हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन दबाएंगे और नई पेज ले आएंगे। इसके बाद आप चले जाएंगे पेज सेटअप करने के लिए पेज लेआउट टैब पर और यहाँ से चले जाना है आपको मार्जिन और मार्जिन से आपको चले जाने हैं कस्टम मार्जिन। जैसे यहाँ पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको 0.50 टाइप कर लेना है और ऐसे इसी को कॉपी करके Ctrl+C और सभी में Ctrl+V कर देंगे। उसके बाद कर लेना है ओके। तो देखेंगे इस प्रकार के एरर आना स्वाभाविक बात है। जब आपके कंप्यूटर पर किसी प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होता है, सिलेक्ट होता है, तो ये आता ही है। वीडियो बना चुका हूँ, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एरर को कैसे सेट करते हैं आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं इग्नोर पर क्लिक कर देता हूँ और जैसे इग्नोर पर क्लिक करता हूँ देख उसी के अकॉर्डिंग ये आ जाता है। तो चलिए मार्जिन सेट कर लेने के बाद अब हमें चले जाना है साइज पर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिस भी साइज पर आप बिल बुक तैयार करना चाहते हैं वो हमें यहाँ से चुनना रहता है। तो यहाँ आप आ जाएंगे मोर पेपर साइज पर और यहाँ से आपको ये देखेंगे जो पेपर साइज A4 है इसकी जगह आपको सिलेक्ट कर लेने हैं कस्टम्स, सबसे लास्ट पर आता है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख लेंगे जिस भी साइज पर आप बिल बुक तैयार करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4.50। आपको यहाँ पर याद रखिएगा इंच लिखना बेहद ही जरूरी। तो फिलहाल मैं हाइट को रख लेता हूँ 6.0 इंच। तो इस प्रकार से लिख लेने के बाद आपको कर लेने हैं ओके और जैसे ही ओके करते हैं आप देखेंगे आपके जो पेज साइज है कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो पहला स्टेप में हमने जाना नई पेज लाना और लाए गए पेज को सेट करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2, जहाँ पर हम जानेंगे इंसर्ट टेबल करना और हेडिंग्स देना। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आप चले जाएंगे इंसर्ट मेन्यू और यहाँ से चले जाएंगे टेबल पर और यहाँ पर आपको 5 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। कितने कॉलम? 5। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ से 4 रो सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद कर देना है क्लिक और जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपके पेज पर ये टेबल आ चुका है। अब आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे माउस ड्रैग करके। उसके बाद ये देखेंगे लेआउट टैब पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है गाइस मर्ज सेल्स, इसी पर क्लिक कर लेना है और देखेंगे सभी सेल एक बक्सा में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं इसका हेडिंग देना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, यदि आप चाहें तो यहाँ पर 1 से लेकर जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है वो आप दुकानदार का जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ। फिर स्पेस बटन दबा के हमें इसके सेंटर पर आ जाना है। ये लिख लेने के बाद फिर से आप स्पेस बार बटन दबाएंगे और आ जाएंगे राइट साइड और आप चाहें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज छोटे भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिलहाल कर ही लेता हूँ और यहाँ से कर देना है 9। उसके बाद जो टेक्स्ट इनवॉइस लिखा है इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद लास्ट आप मोबाइल नंबर के बाद क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे और दूसरी लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ पर Ctrl+E बटन दबा के सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ से आपको लिख लेने हैं दुकान का हेडिंग या फिर टाइटल लिख लेने के बाद इसको आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कर लेने के बाद Ctrl+Shift+Greater Than बटन से इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेना है कुछ इस प्रकार से और इसको कर लेंगे बोल्ड और इसका भी आपको अपने इच्छा अनुसार यहाँ से चुन लेना है। तो मैं कर लेता हूँ रेड। उसके बाद इंटर करेंगे। दुकान का नाम लिख लेने के बाद अब नीचे लाइन पर आपको टाइप कर लेना है दुकान का एड्रेस। तो चलिए लिखते हैं। फिलहाल एड्रेस लिख लेने के बाद आपको फिर से इंटर करना है और इंटर कर लेने के बाद आप भी दुकान के हिसाब से जो भी उसके यहाँ सामान मिलता है उसके नाम को इस प्रकार से लिख लेना है और इसके कलर को फिर से पुनः मैं सेलेक्ट करके चेंज कर लेता हूँ। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप भी इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको बॉर्डर देने के लिए मैं चला जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ से चले जाना है शेप और यहाँ से हमको सेलेक्ट कर लेना है बेसिक शेप से राउंडेड रेक्टेंगल। फिर उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से उसके ऊपर ड्रॉ कर देना है जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ कर लेने के बाद छोड़ देते तो देखेंगे वो जो शब्द है वो अंदर चला जाता है।
काहे कि शेप के अंदर कलर फिल हो गया वाइट कलर, तो इसको हम शेप फिल में जाके नो फिल करेंगे। तो चलिए आपको इंटर करके इस प्रकार से आगे बढ़ जाना है और आगे के डिटेल भी लिख लेना है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे और लिख लेने के बाद आपको कर देना है इंटर, ताकि ये जो नाम लिखे हैं और ये जो टेबल है उसके बीच थोड़ा सा स्पेस आ जाए। तो अभी आपने दूसरा स्टेप में जाना, टेबल इंसर्ट करना और साथ ही आपने इस पर हेडिंग्स और ये पूरा कस्टमर डिटेल तैयार करना। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप नंबर 3, जिस पर हम जानेंगे अपना जो कॉलम हेडिंग है वो देना और साथ ही टेबल का फॉर्मेट तैयार करना। तो चलिए इस पर लिखते हैं और आप टैब बटन दबा के ऐसे एक सेल से दूसरे सेल पर आते जाएंगे और इस प्रकार से कॉलम हेडिंग लिख लेने के बाद इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे बोल्ड और साथ ही इसका कलर चेंज कर सकते हैं चाहे तो। इसका बैकग्राउंड कलर जरूर चेंज करूंगा, तो यहाँ से मैं फिलहाल रेड रख देता हूँ इस बार भी। और उसके बाद इसके जो कॉलम की चौड़ाई है उसको इस प्रकार से माउस से ड्रैग करके आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये कॉलम की चौड़ाई सेट कर लेने के बाद आपको सभी को सिलेक्ट कर लेना है और अपने कीबोर्ड से Ctrl+E बटन दबा देंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए इस प्रकार से। फिर अब लास्ट सेल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप 5-6 लाइन ले आएंगे और लाइन लाने के लिए आप टैब बटन दबाते जाएंगे और आप देखेंगे लाइन आते जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 6 लाइन ले आए हैं। लाइन ले आने के बाद आपको ये जो फर्स्ट अमाउंट वाला सेल है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इंटर बटन दबा के कुछ इस प्रकार से आपको स्पेस बना लेने हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और इसको साइज थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि हमें कुछ इस प्रकार से दिखे और काम करने में आसान हो। तो उसके बाद आप कुछ इस प्रकार से माउस ड्रैग करके सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ चले जाएंगे लेआउट, यहाँ पर फिर मर्ज सेल पर क्लिक कर लेंगे और ऐसे आप सभी सेल को एक एक करके हटा लेंगे जैसा कि मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल। उसके बाद फिर नीचे में क्लिक, यदि आप जीएसटी वाला बिल तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ जीएसटी लिख देंगे, नहीं तो फिर जैसा कि मैं लिख दे रहा हूँ तो आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको कर लेंगे मर्ज सेल और यहाँ पर हम लिख देंगे, इंटर करेंगे, नीचे आ जाएंगे, Ctrl+E बटन दबा के सेंटर चले जाएंगे और यहाँ पर लिख लेंगे सिग्नेचर। इसके ऊपर में हमें लाइन खींच देनी है तो इसके लिए आ जाएंगे इंसर्ट, यहाँ से चले जाएंगे शेप और यहाँ से प्लेन लाइन और सीधी लाइन खींचने के लिए आपको शिफ्ट बटन दबाए हुए कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर कस्टमर का सिग्नेचर लेंगे और अब इधर के जो लास्ट रो बचे हैं उसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे नीचे वालों को और यहाँ मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक सेल हो जाता है और यहाँ आपको लिख लेना है इन वर्ड और ऐसे डॉट दे देनी है और जैसे हमें लगता है तो यहाँ पर एक बार और इंटर कर सकते हैं और ये जो हमने लिखा है इसको सेलेक्ट करके Ctrl+E कर लेंगे और Ctrl+B कर लेंगे। आप चाहें तो इधर को भी कर सकते। तो तीसरा स्टेप में हमने जाना, कॉलम हेडिंग्स देना और बिल का फॉर्मेट तैयार करना। अब आप देख सकते हैं जो बिल बुक है हमारा पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको Ctrl+F2 बटन दबा के इसका प्रिंट प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिल बुक कंप्लीट बन जाने के बाद इसको सेव करना है तो जनरली आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबा लेंगे और इसको जिस भी जगह आप सेव करना चाहते हैं लोकेशन सेलेक्ट करिए और यहाँ पर फाइल का नाम दे और कर देने हैं सेव। तो हमने चौथा स्टेप में जाना था फाइल को सेव करना। अब लास्ट स्टेप जानते हैं बिल बुक को प्रिंट करना। तो इसके लिए आप जनरली अपने कीबोर्ड से Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे प्रिंटर नेम पर, जहाँ से आपके कंप्यूटर से जो भी प्रिंटर जुड़ा है उसे क्लिक कर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे पेज रेंज, यहाँ से हम चाहें तो करंट पेज ले सकते हैं या फिर पेजेस पर क्लिक करके पेज नंबर भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो बिल बुक है वो पेज नंबर 1 पर है, इसलिए यहाँ पर मैं 1 इंटर करता हूँ। नंबर आप कॉपीज में 1 रन देंगे और उसके बाद चले जाएंगे प्रॉपर्टीज। यहाँ जाने के बाद आपको देख लेंगे बाकी सब सेटअप जस्ट का तस रहने देना है और आ जाना है प्रिंटर पेपर साइज पर, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चले जाएंगे कस्टम पर और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इंच और यहाँ से जो भी आपने बिल बुक बनाते समय पेपर का साइज़ लिया था वो साइज़ आपको इंटर कर देना है। जैसे तो जितना आप लिए थे उतना इंटर करेंगे, ओके कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है ओके। अब आपका पेज सेटअप हो चुका है। प्रिंट करने के लिए जस्ट यहाँ ओके पर क्लिक करना है और जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक आ रहा है तो इस एरर को मैं दूर करने के लिए यस कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि जो मैंने पेपर डाला है वो A4 साइज़ को 2 टुकड़ा में करके डाला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मेरा जो
बिल बुक है वो प्रिंट होके आ चुका है। तो इस प्रकार आप भी MS वर्ड में बिल बुक बनाकर उसे प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बिल बुक तैयार करना सीख गए होंगे, साथ ही उसका पेज सेटअप कर उसे प्रिंट करना भी सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।